नमस्कार जी। पहरेदार भारत न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो आज हम लोग आए हैं गांव मेणाखेड़ा में। ये एलनाबाद हलके के अंडर में आता है और देखेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या रुझान है, किस पार्टी को वो जिताना चाहते हैं, कौन सी पार्टी है जो यहाँ से निकल के आगे विधानसभा में जाएगी। तो चलिए गाँव के लोगों से चर्चा करते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं क्या इनके गाँव में चुनाव का माहौल है। सबसे पहले अंकल जी नहीं बताना, राम राम जी। और जी के माहौल है गाँव में चुनाव को? माहौल गाँव में तो के बता गाँव को गाँव में ही रहा आपा? गाँव में ही रहा सारा एक सही है। फिर ही किसी पार्टी है जो कि आगे जान लग रही है? पार्टी को तो फिलहाल तो बिल्लू को कह बिल्लू का वोट है। अच्छा कितना का है? मेणे में 350-400 वोट है, 500 वोट है। टोटल वोट कितना है मेणाखेड़ा? मेणे में 1300-1400 है। अच्छा, और बीजेपी और कांग्रेस का? बीजेपी और कांग्रेस का? बीजेपी और कांग्रेस का वोट थोड़ा है। ठीक है जी। हाँ जी, राम राम जी। बताओ कि पार्टी के बारे में, किसी पार्टी है जो कि थे जिताने में? मैं तो किसी नहीं कौन जी, किसी ने कौन जिताओ? विकास की अगर बात करें तो गांव में किसी पार्टी अब तक विकास करवाए हुआ है? किसी जी हाँ, आप बस स्टैंड बना रखे है, ठीक है, बड़ी सोहनी टाइलां लगा रखी है। तो सरपंच बनाया जी, पार्टी किसी बनाई जी? सरपंच भी तो किसी पार्टी में जुड़े ही होते हो। सरपंच के टाइप किसी पार्टी में गांव को 20 सरपंच जीते गाँव में लगा दियो। कोई ऊपर जीते दिया बात तो दे गया, कोई नहीं भी तारे गाँव में और चीज़ बना दियो। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। चुनाव को माहौल बताओ जी, क्या चालन लग रहे हो? टक्कर ही है जी तीनों की। गांव में कितना वोट आपने टोटल? गांव में टक्कर है। गांव में ही टक्कर है? हाँ। मतलब बराबर बराबर चालन लग रहे हो सारा माहौल? ठीक है जी। राम राम जी। राम राम भाई जी। क्या माहौल चल है जी? माहौल जी त्रिकोणीय है, तीनों पार्टियां एक सा वोट है गाँव में। अब जी गोविंद कांडो नए हुए नहीं तो आन तो पिता लिया सारा दिया पुरानिया चेहरा तो मैं भूलने तैयार हो रहा क्यों आन तो वोट दे दे थकेड़ा पड़िया। अब तो नूए चेहरे कोई उम्मीद जागे जी मारे गाँव में कई चीज़ा रखेड़ी है, कोई बीमारी जो 25 तारीख तक पूरी होगी तो गोविंद कांडा की लहर हो जाएगी, नहीं तो फिर बड़े जठा बड़े पड़े ही हैं। गोविंद कांडा कितनी रिकवर करे हुए? कई बार ही आ गया गाँव में, अच्छा माहौल है। अच्छा, मतलब पहला जी मान लो पहला जो कि इमेज ही बीजेपी की बीमा कितों सुधार हो? बीजेपी सरकार कई तो ऐसे काम करे जो हमारे गाँव में सिर फुटने वाला काम हो गया। क्यों? एक तो हमारे गाँव में इसे एक वो के करे विजय स्तंभ हुआ किसी हो वो पट सोले आगे लगाया जो हमारे आपसरी में जाटा में हमारा में आपसरी में फूट गिरना और काम करे है। गोविंद कांडा का आए बाद में बीजेपी में क्यों सुधार हुआ? वो शायद बंदो तो ठीक है पर पार्टी थोड़ी सी दूसरी हो, नहीं तो माहौल ही तकड़ो बना। अब मतलब बदलाव देखना चाहो थे? हाँ बदला तो बीजेपी के अंदर अगर गोविंद कांडा उम्मीद करो, कितनी उम्मीद है? उम्मीद नहीं है जी, के करे नहीं कहे जब तक टाबर ना रहे तक माई बोबो कौन दी है कि नहीं, बिंगो जमीड़ो है तो ही कौन दी। अब मैं बिंगा का रोवांगा जे मारे वो दे दियो, जब तो मैं भी आगे कोई बुढ़ो हो मैं भी रोटी दे दिया भी नहीं, ठीक है नहीं ना बोबो दे तो रोटी को नहीं आगे। तो मतलब विकास पर बात है सारी की सारी, जो गांव में विकास करा दो। आ जाओ जी, थोड़ा सा इन्हें भी नज़र मार लें। राम राम जी। राम राम जी। राम बताओ जी, चुनाव को रुझान बताओ, क्या चालन लग रहे हो? तीनों पार्टी एक सी है जी। अच्छा जी, अब कहने लग रहा है कि गोविंद कांडा अब उम्मीद कर सकें कि नए कैंडिडेट है? बाने तो गोविंद कांडा लगाओ ना, जब गोविंद कांडा कहेगा तीनों पार्टियां बराबर है। विकास है जो हमारी पंचायत का पीछा हुई विकास हुआ है, बाकी कोई पार्टी कौन करे। हमारे गाँव में वो जो पंचायत को ठेको है वो 50 लाख रुपया साल को है। ये जो भी बन रहा है वो पंचायत के पैसे से बन रहा है, सरकार के नाम से कोई यहाँ पे विकास नहीं होता है। नहीं, विधायक कोटा का भी तो पीछा आनता होगा। विधायक कोटा के विधायक के ऊपर सरकार को नहीं, विधायक के ऊपर सरकार को नहीं, वो जी करे लगाओ आपको पीछो। अगर मान लो ऊपर सरकार की थे बात ही लिया या तो जी हाँ, आपने सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, अगर अट्ठे भी आप अगर गोविंद कांडा लिया अगर आपने हल्का में तो कितो फायदा मिला होगा इन चीज़ों? गोविंद कांडा क्यों लिया वहाँ? क्योंकि सरकार अगर फिर तीनों की चलना लगा तड़कन वो बंदो बात कौन के इसका जी मेरी सेंटर में सरकार कौन है, अच्छा ना मेरी स्टेट में सरकार। तो ठीक है, लोग कोई बीजेपी में, कोई इनेलो में, कोई कांग्रेस में। अगर 1400 वोट है, 450 वोट तीनों पार्टियां गए। अच्छा, मतलब तीनों बराबर बराबर है। बराबर। ठीक है, जब कहना एक वोट भी ज़्यादा मिल जाओ भाई जीत जाएगी। कांडा साहब अगर निर्दलीय लड़ा तो जीत यार, निर्दलीय लड़ा जीता। निर्दलीय लड़ियाँ एक तरफा जीती। हाँ बहुत तगड़ी जीत थी, आज़ाद। तो बाकी अगर बात करें आप दूसरी पार्टियां बारे में बात करें, जी मान लो अभय सिंह चौटाला की बात कर लें तो
बाऊ कितनी उम्मीद है थाने की बन कितना वोट मिलेगा? उम्मीद में तो बताया टक्कर है बराबर, तीनों के बराबर ही है। ठीक है, तो तो अपनी पार्टी में लड़ा तो जीता रहे, क्यों लोग फिर बीजेपी को विरोध ज़्यादा करे नहीं, चक्करों में पड़ रही है। और बंदा बढ़िया है कांडा साहब, मतलब कांडा साहब बढ़िया बंदा है। ठीक है जी। आ जाओ जी, एक बुजुर्ग और है। राम राम अंकल जी। राम राम जी राम। और जी तबीयत पानी ठीक है? कुछ होना आजकल चुनाव में बहुत बढ़िया हो रही है तबीयत। जे रुझान तकड़ा बनन लाग रहा है, अब तो चुनाव जो को है वो तगड़ो बन रहा है चारों हाँ, चुनाव 25 में बिल्कुल इशो बन जाएगा, कदे पूछो ही ना। किसी पार्टी है जबकि था नहीं लगा भी 24 या 25 जगह 24 में चुनाव होगा भी माँ आगे जाएगी। 24 में कांग्रेस, कांग्रेस का सेंटर में मोदी, सेंटर में मोदी, स्टेट में कांग्रेस। अच्छा, तो सेंटर में मोदी पसंद है। अभी तक 3 कृषि कानून आ गया अभी बाद में भी नहीं, कानून को कोई इसी बात को नहीं, कानून आ गई इन थोड़ी सी रोड़ की दौड़ सी हो रही है। सही जैसे कानून ये गलत है तो जी यहाँ पे चौटाला साहब है, कानून का इस्तीफो जियो तो वह चुनाव क्यों लड़े, मान 2 साल और इंतजार करना, ठीक ही बोर्ड बैठे रहना। कानून का मतलब कौन है? तो आपकी या तो कानून सब बेकार गलत नहीं है, ये तो आपस में आपकी रोजी रोटी से है। आपने काम किसा बंदा निकालने लग रहे हो? आपने कहा मैं कांग्रेस ही निकले। राम राम जी। राम राम जी। मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी हैं। हाँ कट्टर भगत हो फिर मोदी के जी। बिल्कुल जी, धरातल पर काम होया जी। कोई कहते काम ना हुआ, झूठ बोलता है जो कहता है, धरातल पर काम हुए जी। ठीक है, मतलब उम्मीद है कि अगर मान लो गोविंद कांडो आओ तो धरातल पर काम बिल्कुल होगा। जी होगा, 100% होगा। ठीक है जी। अंकल जी आपन कोई गोविंद कांडो उम्मीद कौन जमाई बने? यहाँ कौन कि कांग्रेस है ना, चलो आप सेंटर में की तो बात अलग है, कुछ भाई यहाँ सही नेता या सिस्टम सही कोनी, पर इनका गरीबों का लिए नहीं, खास करके इनकी की योजना बनाई वे कांग्रेस की चली है और माना कुछ करे भी है। कांग्रेस जी देश के अंदर है, गरीबी फैलाई, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी करे हिंदुस्तान ने कांग्रेस। यहाँ इनेलो और कांडे की टक्कर रहेगी पूरी अच्छी तरह बीजेपी। मतलब मान के चलते हैं जी, जैसे मैं पिछले गांव में गया था तो उन्होंने बताया कि नाइक तबका जो है हमारा पूरे गांव का जैसे 300 वोट है उनके लगभग। ठीक है, तो सारा का सारा गोविंद कांडे की तरफ है। आपके गांव में कोई ऐसी विशेष जाति है जो पूरी की पूरी एक पार्टी की तरफ हो? ये हमारे 25-26 तक तो सारे ही जा रहे हैं कांडे साहब के बात में, और 25 तारीख के बाद में ये सब अपने अपने वापस घर आ जाएंगे। मतलब 25 तारीख तक तो सारे गोविंद कांडा की उम्मीद है, किसी को करे बिजली दे देंगे, किसी का ट्रांसफार्मर लगा देंगे, किसी की पाइपलाइन ले देंगे, कुछ कहते हैं वो भी आने वाला है। अंकल ऐसा सिस्टम है कि जैसे अपन सुनने को मिला है जिस भी गांव में गए हैं तो स्टार्टिंग जो थी गोविंद कांडा की बड़ी धीमी रही थी, ठंडी रही थी, और उन्होंने बाउंस बैक किया है कहीं ना कहीं, एकदम से जो लहर है वो गोविंद कांडा की तरफ जाने लगी। नहीं जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 25-26 तक है। आज जैसे माहौल है ना, अगर जो कांडा ने वादा किया है वो सारे पूरे हो जाते हैं तो मेरे गांव से बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पर मेरे को वो काम जमीन पर होते दिखाई नहीं देते। धरातल पर काम मिलना चाहिए। ऐसे होता है जी, दल बदलू आदमी होते हैं गांव के अंदर, कभी इनेलो में थे, कभी बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। एक बंदा पवन बेनीवाल है जो तीसरे, मेरा पहले बीजेपी में पवन बेनीवाल था, है ना, तो अब देखो ये कांग्रेस में चला गया, अब कहाँ जाएगा? इनेलो में वापस आ सकता है, इनेलो में आ सकता है पर सिस्टम से आ सकेगा, फिर वो दल बदलूगा, फिर देश का भला क्या करेगा? तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माहौल तीनों साइड का ही बना हुआ है। कुछ हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी अगर आती है, नया कैंडिडेट है गोविंद कांडा, अगर उसको लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि पुराने वाले जो जितने भी थे सारों को हम लोगों ने आजमा के देख लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं गांव के कुछ और लोगों से और जानेंगे रुझान की क्या बनता है, और गांव की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो जीरो रिपोर्ट है, आप लोगों को साथ में शेयर करता रहूँगा, तो आप लोग कहीं ना जाएं, बने रहें पहरेदार हैं। तो इनसे जानते हैं गांव का रुझान क्या है, क्या बोलती है गांव की पब्लिक। राम राम जी। राम राम जी। अंकल जी, चुनाव को माहौल जानन खतरा है, गाँव में क्या चलन लग रहा है? गाँव में बहुत बढ़िया, पहले आपका यहाँ बताने में बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गाँव का माहौल बढ़िया जी। किसी पार्टी है जी आपने आगे जान लग रही है? पार्टी फिलहाल सारी बराबर ही है, तीनों पार्टियाँ बराबर है। कितना वोट है गाँव का? वोट का काम 1.5
1500 वोट है। 1550 अगर मान के चला तो सारा 500 सवा 500 वोट मिलन लग नहीं बराबर तो नहीं है तो जी अलग अलग रुझान है। लीड किसी पार्टी करने लग रही है? लीड बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी। गोविंद कांडो बाउंस बैक करियो घटन घटा लगा था ना बात वो क्यों? देखो कारण क्या है, हर आदमी आज समझदार है। सरकार का सागा चल रहा कोई बढ़िया रहेगा क्यों? सेंटर में सरकार बीजेपी की, हरियाणा गवर्नमेंट बीजेपी की, हमारो अलग को हमेशा पिछड़े हुआ। हाँ जी। इनमें आज तक पीछे उपचुनाव, तो अब की बार लोगों ने मन बनाया है भी सरकार के साथ चलाएं जी। ये बात है, इसलिए लोग विकास चाहते हैं, सरकार के साथ जाएगा विकास होगा। और ऐसे लड़ो ठीक है और न लड़ानो और आदमी करने आंगा बहुत है बरकर आ तो 2.5 साल को ही राज है। हाँ आता है को नहीं भाई 5 साल को राज है, 2.5 साल को राज रही है। ठीक है जी अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ रही है दोनों पार्टी। बीजेपी वाला तो कहेगा कि नहीं पाइप गिरावा कि नहीं की गिरावा 30 तारीख तक लोग साइकिल लाग रहा है। बिंग बाद में हालात इसी होगी भी नए काम हो, लोग जनता काम चाहे भी काम नहीं हो फिर सरकार ने क्या करेगा? नहीं वह घटन घटिया तो सोचेगा अभी अगर आप 3 साल में काम करवाएंगे तो लोग अपन वोट देगा, आगे भी तो लड़ना है। अमूमन दिखने ला रही है अभी हरियाणा के अंदर कांग्रेस है बिल्कुल सही ही है, रोकी कौन से कभी 2.5 साल को राज है। आज का लोग आपका स्वार्थ न चुनदार है, बा गरीब जनता का जो दड़बा साइड का माँ बा सेम ही पानी कौन आने लग रहे और शहर ढाणी अब तई पीन खतर लोगों का स्कूलों में बच्चा दिखाने लग रहे हैं। यूँ मतलब कमी क्या हुई सरकार की? सरकार एक माँ बाप हुआ। ठीक है जी। तो अंकल जी आपका विचार रखा जी, बताया कि प्रकार सरकार के प्रति रोष है और भी आप काम का लोगों को मिलांगा सर आप। अच्छा ठीक है, तो चलिए आप लोग पहरेदार भारत न्यूज़ पे बने रहें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। गांव की जो रिपोर्ट है वो आप लोग हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।